आज की क्लास में हम 50 प्रश्न करेंगे। अगर इन 50 प्रश्न में से आपके 25 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम तक काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आज की क्लास के सभी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न पर होने वाले हैं, तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया ओलंपिक खेल, तो ओलंपिक खेल 4 वर्षों के अंतराल पर खेले जाते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मई हो जाएगा। ऑप्शन देखिए डी में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर के राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। हितोपदेश नामक पुस्तक नारायण पंडित द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वो देखिए हो जाएगा गुजराती में। ऑप्शन देखिए बी में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ये देखिए साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए संगीत लिखा गया है, यूपी बीएड का 2021 का पेपर हुआ जहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में ग्रेमी अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा देखिए और भी प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला हो जाएगा। ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। शांति निकेतन किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो शांति निकेतन का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर से है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए अब्राहम लिंकन हो जाएगा। ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू हो जाएगा। ऑप्शन देखिए डी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है कि किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु आइविस है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान हो जाएगा। ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। भारत की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आरदेशिर ईरानी। ऑप्शन देखिए बी में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा बंगलौर में। ऑप्शन बी में है, तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, विविध टॉपिक का प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वो देखिए हो जाएगा आपका अप्सरा हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ए में लिखा गया है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए भारत में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर है कि भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है वो देखिए हो जाएगा गोरखपुर। ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए लक्षद्वीप द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इसरो का देखिए पूर्ण रूप हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ऑप्शन डी में है, तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ए में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। यहीं पर कि आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। इसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय गान पूछा जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए सरदार भगत सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे दिया गया है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। दक्षेस यहाँ पे देखिए सार्क है और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विरोध का प्रतीक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वो देखिए हो जाएगा काला झंडा। देखिए जो काला झंडा होता है वो देखिए विरोध का प्रतीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? यह नारा देखिए किसका है, यह आपको बताना है। और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन देखिए बी में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपिता दिया गया है, तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। ऑप्शन देखिए बी में है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि लोक नायक की उपाधि किसे मिली है, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। लोकमान्य का पूछा जाएगा तो बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया गया है कि स्वतंत्रता की मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? तो ये देखिए आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, अमेरिका में है। इसके बाद देखिए यहीं पर पूछा जा सकता है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो ये देखिए गुजरात में है। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसकी मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए यहाँ पे कंगारू दिया गया है, यह देखिए ऑस्ट्रेलिया देश का प्रतीक हो जाएगा, राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया है। जापान की मुद्रा है, तो जापान की देखिए मुद्रा एन हो जाएगा। और यहीं पर अमेरिका का पूछा जाएगा तो डॉलर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया भारत रत्न से सम्मानित, तो ये देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाएंगी। ऑप्शन सी में है, तो ये आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि भारत के उपग्रह का नाम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा 8 सितंबर को। ऑप्शन देखिए डी में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर कि आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस हो जाएगा। विश्व शिक्षक दिवस पूछा जाएगा तो 5 अक्टूबर को हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए हिंदी पूछा जा सकता है, हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस देखिए 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस पूछा जाएगा तो 10 जनवरी को। आपको सभी प्रश्न याद रखने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया कि लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा जो प्रकाशन है इसको देखिए क्या कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए व्हाइट पेपर कहा जाता है। ऑप्शन देखिए बी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
तो ये देखिए हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। ऑप्शन देखिए बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री माओ भंडार नायके हो जाएगा। ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यह भी प्रश्न देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ये देखिए यहाँ पर देखिए हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया है। ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया कि पंचतंत्र के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वो देखिए हो जाएगा विष्णु शर्मा। ऑप्शन देखिए ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विश्व श्रमिक दिवस दिया गया है, ये 1 मई को हो जाएगा। ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए लिखा गया हॉकी का जादूगर, तो ये देखिए मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कपिल देव दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं कपिल देव। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया विजय घाट, तो विजय घाट देखिए हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री का यहाँ पे पर हो जाएगा समाधि स्थल है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है इंपॉर्टेंट में, देखिए यहाँ पे विजय घाट पूछा जा सकता है, लाल बहादुर शास्त्री, राजघाट महात्मा गांधी हो जाएगा। इसके बाद देखिए कर्म भूमि पूछा जा सकता है, तो शंकर दयाल शर्मा का हो जाएगा। वीर भूमि पूछा जाएगा, तो ये देखिए हो जाएगा राजीव गांधी का। इसके बाद देखिए शांति घाट है, तो जवाहरलाल नेहरू, और शक्ति घाट हो जाएगा, जो शक्ति घाट है इंदिरा गांधी का समाधि स्थल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है, देश की संसद का नाम है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। डायट दिया गया, तो ये देखिए जापान की संसद है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए जापान इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या और भी संसद से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए भारत है, तो भारत की संसद को संसद ही कहा जाता है। रूस का देखिए ड्यूमा हो जाएगा। ब्रिटेन में देखिए जो संसद है उसको देखिए पार्लियामेंट इंग्लिश बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है। उसके बाद देखिए जो पाकिस्तान की है उसको देखिए नेशनल असेंबली बोला जाता है, संसद को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली यहाँ पे प्रथम महिला थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, वेलेंटिना तेरेस्कोवा हो जाएगा। ऑप्शन सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ये देखिए हो जाएगा यहाँ से होगा त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन देखिए बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो सीबीआई है, किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए अपने ही भारत की है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुस्तक से रिलेटेड देखिए प्रश्न आपके एग्जाम में 100% श्योर रहता है कि एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सत्यार्थ प्रकाश दिया गया है, तो ये देखिए हो जाएगा यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोषी दिया गया है, तो इनकी देखिए यहाँ पर हो जाएगा शाहनामा हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे चंद्र बरदाई दिया गया है, तो इनका देखिए पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। और भी देखिए प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे है देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, हिंद स्वराज है, दोनों की दोनों पुस्तक है महात्मा गांधी की। और देखिए जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, माई कंट्री माई लाइफ, ये देखिए हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है। इसके अलावा देखिए और भी प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे इंडियन स्ट्रगल है, सुभाष चंद्र बोस का हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखिए 2 पुस्तक और इम्पॉर्टेंट है। एक है आपका इंडिया डिवाइडेड हो जाएगा। देखिए जो इंडिया डिवाइडेड है, यह देखिए राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक और बुक है अनहैप्पी इंडिया। देखिए जो अनहैप्पी इंडिया है, यह देखिए हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। ऑप्शन डी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, 1980 में। ऑप्शन बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा।
तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, ये कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा। अगर देखिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में।